प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनका शुक्र हो कि एक बार फिर उसकी बड़ी रहमत हम पर हुई कि हम उसकी हजूरी में आ सके, ताकि उसके कलाम के ज़रिए से हम जान सके कि आज खुदावंद हमको क्या बताना चाहता है। आज हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की इंजील, उसका 25वां बाब और उसकी 1 से 13 आयत। मत्ती उसका 25 बाब और उसकी 1 से 13। और यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमको उन 10 कुमारियों के बारे में बताता है। यहाँ इस तरीके से लिखा है कि आसमान की बादशाह, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के तरह है जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से मिलने के लिए निकली। उनमें से 5 बेवकूफ़ थीं और 5 समझदार थीं। जो बेवकूफ़ ने अपनी मशालें तो ली मगर उसमें तेल नहीं लिया, परंतु जो समझदार अक्लमंद थी उन्होंने मशालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर दिया। और जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब ऊँघने लगी और सो गईं। और आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी अपनी मशालें ठीक करने लगी। जो मूर्ख यानी बेवकूफ़ ने समझदारों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हमको दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने, अक्लमंदों ने जवाब दिया कि कभी नहीं, यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। अच्छा यह होगा कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो, ख़रीद लो। जब वे ख़रीदने के लिए जा रही थी तो दूल्हा आ गया और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के घर में चली गईं और दरवाज़ा बंद किया गया। और इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगीं कि हे मालिक, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो वक्त कब होगा, कि तुम उस वक्त के बारे में नहीं जानते। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत है। यहाँ जो 10 कुंवारियों का जिक्र हमको दिया गया है, ये सिर्फ़ एक तमसील या एक दृष्टांत ही नहीं है, बल्कि खुदावंद ने एक बहुत बड़े भेद की बात हम सब के सामने रखी है, जिसको कि हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि ये हमारे ना सिर्फ इस ज़िंदगी बल्कि उस आने वाली ज़िंदगी के लिए भी हमारे लिए एक तस्वीर है। इसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो पूरी तमसील जो है, जो खुदावंद के आखिरी वक्त की एक नबूवत भी है, एक भविष्यवाणी भी है जो खुदावंद ने मसीह ने की है। और हमारे लिए एक ये चेतावनी है, इत्तला भी दी है हमको कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो वक्त के बारे में कोई नहीं जानता, कभी भी आ जाएगा। इसलिए हमें हर वक्त तैयार रहना है। और तीसरी चीज़, ये हमारे लिए एक उपदेश यानी तालीम भी है कि हम इसको सीखें और अपनी ज़िंदगी में अमल करें कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है और क्या उसकी मर्ज़ी है। और फिर ये मसीह के दोबारा आने के वक्त का एक दृश्य है, एक नज़ारा है, एक मंज़र है, जो कि इस तमसील के अंदर खुदावंद मसीह ने मेरे और आपको बताया था। यहाँ पर हम 2 तरह के लोगों को देखते हैं। एक तो वो है जो खुदावंद के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं, और दूसरे वो हैं जो कि खुदावंद से और उसके कलाम से दोनों से लापरवाह और अपने आप ही अपनी ज़िंदगी को दुनियावी तरीक़ों से बिताते हैं, हर किस्म की बुराई में है। और इसके लिए खुदावंद का कलाम रोमियो 10 और उसकी दूसरी आयत में हमको बताता है। यहाँ पर लिखा है कि उनको खुदा के लिए गैरत यानी धुन तो रहती है, मगर समझदारी यानी बुद्धिमानी से नहीं। उनको खुदा के लिए गैरत यानी धुन तो रहती है मगर समझदारी यानी बुद्धिमानी से नहीं। मतलब ये कि वो खुदा को तो जानते हैं, खुदा के बारे में जानते हैं, लेकिन खुदा को नहीं जानते। खुदा के बारे में जानते और खुदा की जो कलाम है उससे अपने आप को अलग रखे हुए दुनिया की मामूली के अंदर खोए हुए हैं और बिल्कुल लापरवाह हैं। खुदा को के बारे में जानते हैं, कहते हैं उनको बड़ी खुदा तो बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी ज़िंदगियाँ खुदा से अलग हैं, क्योंकि वो फॉलो किसी और को कर रहे हैं। और इसी तरीके से देखिए खुदा का कलाम हमको क्या बताता है। अगर रोमियो उसका पहला बाब और उसकी 21 और 22 आयत पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि किस तरीके से वो लोग होते हैं, उनकी नेचर क्या है, उनका
ज़िंदगी में उनका कैसे कैसे होते हैं वो लोग, यहाँ खुदावंद का कलाम बड़े अच्छी तरीके से खुलासा करता है। और यहाँ पर लिखा है रोमियो 1 और उसकी 21 और 22 में लिखा है कि खुदा को जानने पर भी उन्होंने खुदा के लायक बड़ाई, धन्यवाद यानी शुक्रगुजारी नहीं की और बेकार के ख्यालों में पड़ गए, बेकार की बातों में पड़ गए। यहाँ तक कि उनके नासमझ दिलों पर अंधेरा छा गया, उनके निर्बुद्ध दिलों पर अंधेरा छा गया और अपने आप को अक्लमंद समझकर खुद बेवकूफ़ बन गए। यानी कि वो अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते हैं कि वो सोचते हैं कि जैसे वो इंसानों को धोखा दे देते हैं वैसे वो खुदा को धोखा दे देंगे। लेकिन खुदा का कलाम इब्रानी में बताता है कि उसके सामने हर चीज़ बेपर्दा है। वो तारीकी में क्या है वो ये भी जानता है, रोशनी में क्या है हम कहीं भी उससे छिप नहीं सकते। चाहे हम ज़मीन के नीचे चले जाएँ, चाहे आसमान में तारों पर चले जाएँ, चाहे किसी बंद कमरे में चले, हम उससे नहीं छुप सकते। वो सब जानता है और इसलिए वो ये भी जानता है कि लोगों के दिलों में क्या। इसीलिए बड़ी सफाई से यहाँ पर उन लोगों के बारे में लिखा गया किस तरीके से उनकी नेचर होती है, उनका स्वभाव होता है, उनका मिजाज होता है। और इस तरीके से मेरे और आपको भी उन बेवकूफ़ कुमारियों की तरह नहीं बल्कि हमें समझदार कुमारियों की तरह हमको मेरे और आपको बनना है। और यहाँ पर जो जिक्र किया गया 8 और 9 आयत के अंदर जो अभी हमने पढ़ा वहाँ पर तेल का जिक्र किया गया है कि उन्होंने अपनी को यहाँ तेल जो है वो मसा को यानी अभिषेक को बताता है, ये दर्शाता है, जाहिर करता है कि ये अभिषेक को जाहिर करता है, मसा को। और हम जानते हैं अच्छी तरीके से ना तो हम अपना मसा अभिषेक किसी को दे सकते हैं, ना ही किसी का अभिषेक हम हासिल कर सकते हैं। क्योंकि सोचे कि मैं उसका अभिषेक मैं ले लूँ, ऐसा उसका मसा जो है मैं अपने ऊपर ले लूँ, लेकिन हाँ उसे हम खुदावंद से पा सकते हैं। लेकिन उसका एक ही तरीका है कि हमें हर हाल में खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना है, उसको बिताना है। और इसका जो वक्त है अब हमारे पास है, जब तक खुदावंद नहीं आता तब तक हमारे पास है। इसलिए मेरे और आपको वक्त को बहुत ही बहुमूल्य यानी गनीमत समझना है। जो वक्त मेरे और आपको मिला है ये इस वक्त को बहुत ही गनीमत समझना है। बहुत ही ख़ास और इम्पॉर्टेंट वक्त मेरे आपके सामने है कि इसका हम पूरा फ़ायदा उठा लें और अपने आप को खुदावंद के हवाले कर दें, उसके कलाम के हवाले, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक, ताकि हम उस आसमानी बादशाह के अंदर जा सकें। देखिए लूका की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 43वीं आयत में यहाँ पर खुदावंद का कलाम क्या कहता है, तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर मेहरबानी यानी कृपा की गई थी। तूने उस वक्त को ना पहचाना जब तुझ पर मेहरबानी की गई। ये वक्त वो है जब खुदावंद हमसे खुश है, खुदावंद की खुशी का वक्त है। और कुरिन्थियों में लिखा है और मेरे और आपको इस वक्त के अंदर खुदावंद जब खुश है तो उसकी खुशी का फ़ायदा उठाए और खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करके और उससे नेमतें और बरकतों को हासिल कर लें और इस वक्त को पहचाने। और ये बहुत ही वक्त जो है मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेकार ना जाने दें किसी भी तरीके से, इसका पूरा हम फ़ायदा उठाएं। और खुदावंद का कलाम लेके और हमें किस तरीके से इस बात को समझाता है, अगर हम दूसरा कुरिन्थियों और उसका 4 आयत और 4 बाब और उसकी 7वीं आयत पढ़ें, कुरिन्थियों 2:4 की 7। और यहाँ पर खुदावंद का कलाम हमें बहुत अच्छे से बताया गया, हमारे पास ये ख़जाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है। हमारे पास वो ख़जाना मसा का ख़जाना है जो खुदा ने मेरे और आपको जो रूह दी है ख़जाने, वो हम मिट्टी के बर्तनों में रखा है। और ताकि हद से ज़्यादा कुव्वत हमारी तरफ से नहीं मगर खुदावंद की तरफ से हो, कि लोगों को पता चले कि जो कुछ भी हमें हासिल हुआ है ये खुदावंद की तरफ से हुआ है। तो ये ख़जाना मिट्टी के इन बर्तनों में रखा है। कौन से बर्तनों में? इन दिलनुमा बर्तनों में मेरे और आपका जिस्म जो मिट्टी का हमारा बना हुआ है इसमें रखा हुआ है। मेरे और आपको इसे संभाल कर रखना है, इसको किसी भी तरीके से खोना नहीं है, क्योंकि यही वो कीमत है, यही वो असली दौलत है जिसके लिए खुदा कहता है कि अपनी दौलत कहाँ जमा करो? आसमान में जमा करो, जहाँ वहाँ कोई भी इसको आपसे छीन नहीं सकता। ये वो दौलत है, इसलिए मेरे और आपको इस दौलत को अपने दिल में जमा करनी है। लेकिन आजकल लोगों का जो दिलनुमा जो हौज़ हैं उनका क्या रहा, उनमें छेद हो रहे हैं, वो टूटे फूटे हो रहे हैं। क्योंकि उनके अंदर ज़िंदगी का पानी नहीं रुकता। क्यों? क्योंकि उनके अंदर शैतानियत भरी हुई है, शैतान के काम उनकी ज़िंदगी में पाए जाते हैं। इस बात को यिर्मयाह ने भी बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। यिर्मयाह अगर हम 2 और उसकी
13वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर खुदावंद का कलाम बताता है कि मेरे लोगों ने मुझ बहते जल यानी कि बहते ज़िंदगी के पानी को छोड़ दिया और अपने लिए हौज़ बना लिए, वरन ऐसे टूटे फूटे हौज़ जिनमें पानी नहीं ठहरता, जिनमें के पानी नहीं ठहरता यानी जो ज़िंदगी का पानी जो खुदा का कलाम है जिनमें नहीं ठहरता। क्या है वो? ये टूट फूट क्या ज़ाहिर करती है? ये टूट फूट ज़ाहिर करती है उन बुराइयों को जो हमारे पाई जाती है, जिनसे कि वो ज़िंदगी का पानी हमारे अंदर रुकता नहीं। उस तरीके से हो जाता है जैसे कि बीज बोने वाले के लिखा गया था कि राह के किनारे गिरा और चिड़ियाओं ने आके उसे चुग लिया और ख़त्म हो गया। इसी तरीके से जिस इन टूटे फूटे हौज़ों के अंदर, जिन दिलों के अंदर, जिनके अंदर के शैतान ने छेद कर दिए अपनी बुराइयों के, इनमें ज़िंदगी का पानी नहीं रुकता। इसलिए मेरे और आपको चाहिए कि हम खुदावंद को, मेरे लोगों ने मुझ बहते जल को बनी बहते ज़िंदगी के पानी के बहते पानी को जो है उसे छोड़ दिया, उसे त्याग दिया। हमको उसको संजो के रखना है। ये वो ज़िंदगी का पानी है जो हमें उस हमेशा की ज़िंदगी के लिए आता है। ये तमाम वो बुराइयाँ जो टूट फूटा जो छेद हैं उनको बंद करना है और अपने आप को बुराइयों से अलग करना है, ताकि ज़िंदगी का पानी हमारे दिलों के अंदर ठहर सके और हमारे अंदर ये ज़िंदगी ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि इसके बाद भी बनी रहे। खुदावंद यही चाहता है कि हम हमेशा की ज़िंदगी, यहाँ की ज़िंदगी तो हमारी 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70, हद से हद 80 साल और जो भी हो तो खुदा ने जितनी रखी है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जो ज़िंदगी खुदावंद मेरे और आपको देना चाहता है वो ज़िंदगी वो है अबदी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी। तो इसलिए मेरे और आपको अपने ये दिलनुमा जो हौज़ हैं इनको दुरुस्त करना है, इनको ठीक करना है, इनके अंदर जो बुराइयों के छेद हैं उनको बुराइयां दूर करके उन्हें बंद करना है, ताकि ज़िंदगी का पानी उसमें ठहर सके। और इसीलिए खुदावंद मसीह ने बड़ी अच्छी बात कही है। अगर हम यूहन्ना 6 और उसकी 63वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर खुदावंद का कहता है कि ज़िंदगी देने वाला रूह है, यानी आत्मा ज़िंदगी देने वाला है, जिस्म से कोई फ़ायदा नहीं। रूह ज़िंदगी देने वाला है, जिस्म से कोई फ़ायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह और ज़िंदगी है, यानी आत्मा और जीवन है, वो रूह और ज़िंदगी है। खुदावंद की बातें जो हैं, जो इस कलाम के अंदर मेरे और आपको दी गई हैं, वो खुदावंद का रूह है और वो हमारे लिए ज़िंदगी का काम करता है, हमारी ज़िंदगी है। इसलिए उस ज़िंदगी को हमें अपने अंदर रखना है, उस ज़िंदगी से हमें दूर नहीं जाना। इसलिए खुदावंद की बातों को जो कि रूह और ज़िंदगी दोनों हैं, मेरे और आपको अपने अंदर रखना है। इससे हमारी रूह जो है वो तरोताज़ा होती है, बुराई से बचती है इस कलाम से, और हमेशा की ज़िंदगी हमारे लिए खुदावंद के सामने तैयार रहती है कि हम हमेशा की ज़िंदगी के बानी बनते हैं। इसलिए मेरे और आपको इन बातों को ध्यान करना, और सिर्फ खुदा का कलाम जो है ये हमें सिर्फ इन बातों को सिर्फ हमें इन बातों को सुनना ही नहीं है, बल्कि इनको मानना भी है और इनके ऊपर चलना भी है, इसके मुताबिक चलना भी है, इसके मुताबिक करना भी है। खुदावंद मसीह ने यही कहा कि मेरे भाई, मेरी माता और मेरी बहन कौन है? वो जो खुदावंद के कलाम को सुनते, मानते और उसके ऊपर चलते हैं। इसलिए ये वो रूह और ज़िंदगी को मेरे और आपको अपनी ज़िंदगी में रखना है, ताकि हमारी हर बात से खुदावंद ज़ाहिर हो, लगे कि हाँ सचमुच में हम खुदावंद के लोग हैं, खुदावंद के बंदे हैं और उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं। और खुदावंद का कलाम हमको बताता है कि अब जो है वक्त बहुत कम है, हमारी मशालें जो है हमेशा जलती रहनी चाहिए किसी भी तरीके से। और ये कब जलती रहेंगी? जब ये ज़िंदगी का जल, ये खुदा का जो बसा का तेल है मेरे और आपके अंदर होगा, तब हमारी मशालें जो हैं वो जलती रहेंगी। उन बुद्धिमान कुमारियों की तरह हमें अपने पास इस मसा को रखना है, ज़िंदगी के पानी को रखना है, ताकि हमारी ज़िंदगी जो है उससे रोशन रहे। क्योंकि खुदावंद ने क्या कहा है कि अब तुम जगत के, इस दुनिया के नूर हो। हम इस दुनिया के नूर हैं। पहले खुदावंद ने कहा कि मैं इस दुनिया का नूर हूँ, जब हमने ईमान लिया उस पर, अब हम, खुदावंद कहता है अब तुम इस दुनिया के नूर हो, ताकि ये नूर और ये रोशनी जो है वो चमकती रहे। हमारी जो मशालें हैं ज़िंदगी के नुमा मशालें हैं जो हमेशा जलती रहे, और खुदावंद का नाम इन ज़िंदगियों से रोशन होता रहे। और देखिए ये खुदावंद का, और शैतान से बचाने के लिए हमें खुदावंद बताता है कि अब शैतान का वक्त बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा वक्त रह गया, बिल्कुल ख़त्म पे है अब दुनिया। खुदावंद कब आ जाए कुछ पता नहीं। इसलिए हम मेरे और आपको तैयार रहना। आखिरी आयत जो हमने पढ़ी थी मत्ती 25:1 की 13वीं, उसमें यही है कि उस वक्त के विषय में बारे में कोई नहीं जानता। देखिए अगर हम प्रकाशित वाक्य मुकाशवा उसका 12 और 12 पढ़ें
तो यहाँ पर बड़ी अच्छी तरीके से शैतान के बारे में बताया है। वह लिखा है कि शैतान बड़े कहर के साथ, बड़े गुस्से के साथ, क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि जानता है कि अब थोड़ा ही वक्त उसके पास बाकी है। बड़े कहर के साथ, बड़े गुस्से के साथ, बड़े क्रोध के साथ उतर आया है, क्योंकि अब वो जानता है उसके पास थोड़ा ही वक्त है। और हम जानते हैं कि इंसान जब गुस्से में होता है तो वो गुस्से में हर काम वो करता है जो बुरे से बुरा हो। और इसीलिए खुदावंद शैतान जो है खुदावंद के लोगों पे क्यों जुल्म डाल रहा है, क्योंकि उसे पता है कि अब मरता क्या न करता। अब जो ये है कि उसे तो पता है उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो अपने साथ उस जहन्नुम की आग के अंदर ले जाए और खुदावंद के बेटे और बेटियों को गुमराह कर ले, यही उसका मकसद है। और ये बात खुदावंद ने मेरे और आपको बता दी, इसलिए मैंने कहा कि ये खुदावंद का कलाम जो मेरे और आपके लिए एक तालीम भी है, एक इत्तला भी है। तो अब खुदा हमको इत्तला कर रहा है और ये तालीम भी दे रहा है कि हम इस बात से होशियार रहें, क्योंकि खुदावंद मसीह ने आखिर के वक्त के बारे में एक और बहुत अच्छी बात खुदावंद ने अपने कलाम में कही। अगर हम लूका 22 और उसकी 53वीं आयत को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है कि यह वक्त यानी समय, यह तुम्हारा वक्त है और अंधकार यानी तारीकी का हुकूमत है। तुम्हारा अब अंधकार का समय है, ये तुम्हारा वक्त है यानी कि, और तारीकी का यानी अंधकार का वक्त है। अब जो समय इस दुनिया में जो गुजर रहा है, जो वक्त जो गुजर रहा है वो तारीकी का है, क्योंकि हर वक्त हम देखते हैं कि बुराई कितनी फैल गई है। अब वो तारीकी जो है वो और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। बुराइयाँ हद पार कर गई हैं, लोगों की बुराइयाँ हद पार हो गई हैं। और जो पैदाइश की किताब में खुदावंद ने लिखा है कि इंसान के मन में जो कुछ भी आता है वो बुराई आता है। वो वाली बातें इस दुनिया के अंदर होती जा रही है कि इंसान के मन में जो भी आ रहा है वो बुराई हो रहा है। इसीलिए खुदावंद मसीह ने कहा है कि क्या जब मैं आऊँगा तो ईमान पाऊँगा, क्योंकि बुराई हद से ज़्यादा बढ़ गई है। लोग सोच समझ के प्लान करके बुराई करते हैं। एक तो बुराई होती है जो अनजाने में सर्जत कर हो जाती है, कि कर दी जाती है, लेकिन आजकल लोग प्लान करके बुराई करते हैं कि बुराई कैसे करनी है, कैसे किसी को सताना। और इसीलिए उसमें लिखा खुदावंद का कलाम बताता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं वो जब तक बुराई ना कर ले, जब तक किसी को दुख ना पहुँचा ले, तब तक उन्हें नींद नहीं आती। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई अब मेरे और आपको चौकन्ना रहना है, होशियार रहना है, और इस अपने दिलनुमा हौज को जो अब खंडर और जो जर्जर लोगों का हो चुका है उसको अब फिर से दुरुस्त करना है, ठीक करना है। और खुदावंद का कलाम एक और बात से मेरे और आपको ताकीद करता है और मेरे और आपको बताता है, और वो है, वो लिखा है कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 2 बाब और उसकी 11वीं आयत, 2 कुरिन्थियों 2 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, यहाँ लिखा है, खुदावंद का कलाम बताता है कि शैतान का दाव तुम पर ना चलने पाए, क्योंकि तुम उसकी चालों से अनजान नहीं। हम जो खुदा के लोग हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं, खुदा के कलाम में सारी बातें लिखी हैं, हमारी रास्तबाजी की बातें भी लिखी है और वो बातें भी लिखी हैं जिनसे कि शैतान जो है हमको भरमाता है, हमको गुमराह करता है, वो भी लिखी है। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है कि अब शैतान का जो दाव है वो जोर तुम पे ना चलने पाए, क्योंकि तुम शैतान की चालों से अनजान नहीं। हमें जो कलाम को पढ़ते हैं, कलाम को जानते हैं, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, तो कलाम हमें बताता है कि किस तरीके से शैतान जो है मेरे और आपको और खुदावंद के लोगों को जो है वो गुमराह करता है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि खुदावंद का कलाम सिर्फ सुनने की चीज़ नहीं है, बल्कि सुनना, उसको मानना और उस पर चलना, ये चीज़ें मेरे और आपको हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। क्योंकि खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदावंद के आसमानी बादशाह में केवल वो लोग जाएंगे जो वचन को सुनते, मानते और उसके ऊपर चलते हैं। तो अगर हमें सचमुच में हम कहें कि हाँ हम खुदा को मानते हैं और चलते नहीं, तो हम बेवकूफ़ कुमारियों की तरह हैं कि जिनको धुन तो रहती है मगर बुद्धिमानी से नहीं। वो ये तो जानते हैं खुदा है, खुदा का कलाम है, लेकिन उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करते। इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरे और आपको अक्लमंद कुमारियों की तरह बनना है, ताकि हम उस ज़िंदगी को ज़ाहिर कर सकें जो ज़िंदगी खुदावंद ने मेरे और आपको दिया, जिसके ज़रिए हमारी ज़िंदगियों को देखकर। इसलिए खुदावंद के कलाम ने मती में कहा है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर उस हमारे आसमानी बाप की जो आसमान में है बड़ाई करें, उसकी तारीफ़ करें, उसकी हम करें। तो वो भले काम कौन से हैं? वो इस कलाम में वो काम है जो मसीह ने मेरे और आपको दिया, जिनके लिए मसीह इस दुनिया में आया और अपनी इस ज़िंदगी उसने गुजार के जी के बताई मेरे और आपको कि हमें क्या क्या करना है, कैसा करना है, कैसा नहीं करना है, किस तरीके से। पूरा कलाम मेरे और आपको इसीलिए दिया गया है कि हम बुराई से
दूर है। और मेरे और आपके लिए भी वक्त को पहचानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खुदावंद बार बार बताता है। और देखेंगे अब जो खुदावंद ने बताया है कि लिखा है कि जब धूम मची, वो धूम क्या है, आज हम उस बारे को देखेंगे कि मसीह ने क्या क्या बताइए कि कैसे पता चलेगा कि ये आखिर का समय है, कि ये आग। मैंने कहा ना, ये हमारा जो है खुदावंद के दूसरी आमद से पहले का भी एक नज़ारा है जो खुदावंद ने मेरे और आपको बताया। लिखा है कि जब धूम मची के दूल्हा आ रहा है। अब जो है धूम मच रही है, दूल्हा आ रहा है, तमाम पेशन गोइयाँ पूरी हो रही हैं जो बाइबल के अंदर लिखी थी। किस तरीके से काल है, मरी है, अकाल है, पड़ा हुआ है, तब तक जगह जगह जलजले आ रहे हैं, बुडोल हो रहे हैं। और किस तरीके से कौम पे कौम और जाति पे जाति जो है वो चढ़ाई कर रही है, आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करें। और ये बातें खुदावंद ने अपने कलाम में हमको बताई है। अगर हम पढ़े मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 32 और 33 आयत पढ़ेंगे, उसके बाद आगे भी देखेंगे किस तरीके मत्ती उसका 24वां बाब और उसकी 32 और 33, और किस तरीके से मसीह मेरे और आपको बताता है कि मेरे और आपको होशियार रहना है उस आने वाली बातों से। लिखा है कि अंजीर के पेड़ के तमसील से सीखो, दृष्टांत से सीखो। जब डालियाँ कोमल यानी नरम हो जाती हैं और पत्ते निकल लेते हैं, तब तुम जान लेते हो कि गर्मी का मौसम निकट है। इसी तरीके से जब तुम इन बातों को होते हुए देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन दरवाजे पर ही है। या कौन निकट है? खुदावंद मसीह का निकट है, मतलब नज़दीक है, पास है। यानी खुदावंद मसीह का आना बहुत ही नज़दीक है, बल्कि बिल्कुल दरवाजे पर है। खुदावंद हमारे कभी भी आ सकता है खुदावंद, इसलिए मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अब हम उन बातों को देखेंगे कि जब जैसे खुदावंद ने बताया कि अंजीर के पेड़ से हम जान लेते हैं कि उसकी पत्तियां निकलती हैं कि अब गर्मी आने वाली है, भाई अंजीर के पेड़ में पत्ती आ गई। इसी तरीके से मेरे और आपको भी उन तमाम जो बातें बाइबल में अभी दी अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम जानेंगे, अगर उनके ऊपर गौर करें तो हम ये जान लें कि बिल्कुल आखिरी वक्त में खुदावंद दरवाजे में कब आ जाए कुछ नहीं पता। हो सकता है कि हम रात को लेट हो, पता चले कि रात के बीच में खुदा ना आ गया। उसमें लिखा आधी रात को जब धूम मची कि दूल्हा आ रहा है, तो कब धूम मच जाए कुछ नहीं कह सकते। और देखिए अगर हम पढ़े, यहाँ पर लिखा है लूका 21 बाब और उसकी मैं पढ़ूँगा पहले 7 से 13, फिर 16 और 17 और फिर 22वीं आयत। लूका 21 बाब और उसकी 7 से 13 आयत। और यहाँ पर लिखा है तब उन्होंने यानी चेलों ने पूछा क्या उस्ताद ये कब होगा, ये बातें जब पूरी होंगी तब उस समय के क्या निशान होगा, क्या चिन्ह होगा। उसने कहा कि चौकस रहो यानी होशियार रहो कि तुम बहकाए ना जाओ, भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से लोग मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, और यह भी कि समय नज़दीक आ पहुँचा है, तुम उनके पीछे ना चलना। उसके नाम से आके कहेंगे, क्योंकि वो भी आके आखिरी वक्त में अपने आप को, बहुत से लोगों ने, आप जानते हैं कि आपने न्यूज़ भी पढ़ते होंगे, देखते भी होंगे, बहुत से लोगों ने अपने आप को मसीह डिक्लेयर किया हुआ है कि वो मसीह हैं। लेकिन खुदावंद कहता है तो उनके पीछे ना हो लेना। ये खुदावंद ने बताता है जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा जिक्र सुनो तब घबरा ना जाना। जब तुम लड़ाइयों और फितनों की खबर सुनो तो घबरा। अब आजकल क्या हो रहा है, किस तरीके से लड़ाइयाँ झगड़े, एक देश दूसरे देश पर, एक कौम दूसरी कौम पर, किस तरीके से लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। खुदावंद कहता है इन बातों से घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले मसीह के आने से पहले होना ज़रूरी है। ये वो धूम है जो मच रही है मसीह के आने से पहले कि दूल्हा आ रहा है। इसलिए हम अपने आप को, अपने मशालों को ठीक कर लें, अपनी ज़िंदगियों को ठीक कर लें, ज़िंदगी के रूपी अपने हौज के छेदों को बंद कर लें, उस टूट फूट को सुधार लें आना। लेकिन उस समय एकदम से आखिर नहीं होगा, ये वो धूम है, अभी आखिर नहीं होगा। और तब उसने कहा कि कौम पे कौम और सल्तनत पे सल्तनत चढ़ाई करेगी, और बड़े बड़े भूडोल जलजले होंगे, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, महामारियां फैलेंगी, बीमारियां फैलेंगी, और आसमान में बहुत ही अजीब खतरनाक बड़ी बड़ी बातें होंगी और निशान दिखाई देंगे आपके। और लिखा है कि इन बातों से पहले वो मेरे नाम की वजह से लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे और कैद खानों में डलवाएंगे, राजाओं यानी बादशाहों के और हाकिमों के हुकूमत के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का मौका होगा। अब जिस तरीके से मसीहत के साथ, मसीह लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, हम जानते हैं किस तरीके से बेबाक के उन्हें
कैद किया जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, बेकार के झूठ बहता है। इस तरीके खुदा मसीह ने इसमें मत्ती 5 में लिखा है कि उसके 11-12 आदमी के वहाँ पर लिखा है कि जब लोग झूठ बोलकर तुम्हारे खिलाफ हर तरह की बुरी बातें कहें, तब तुम खुश होना और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए आसमान के में इसका बड़ा प्रतिफल है, बड़ा इसका तुम्हें इनाम मिलने वाला है, बहुत बड़ा इनाम हमारा इंतज़ार कर रहा है उस आसमान के अंदर। इसलिए खुदा कहते हैं इस तरीके से ये होगा। और ये सारी बातें अब वैसे के वैसे हो रही है, ये धूम मच रही है। इसलिए हम अब पहचान जाएँ खुदा के कलाम में क्या लिखा है और अपने आप को ठीक कर ले और अक्लमंद कुमारियों के तरह अपनी ज़िंदगियों को संवार ले। इसलिए अपने मन में ठान लो कि हम पहले से जवाब देने की फिक्र ना करें कि ऐसे मौक़े पे हमें क्या जवाब देना है। अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपो, उसका रूह हम में होके बोलेगा और क्या जवाब देना है। क्योंकि मैं और उसके बाद खुदा के मैं पढ़ूँगा आपके पास 16 और 17 आयत। यहाँ पर देखिए खुदा कलाम और हमको क्या कहता है। और आखिर में जो धूम है वो देखिए आगे लिखा है, तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब यानी तुम्हारे ख़ानदान के रिश्तेदार और तुम्हारे दोस्त ही तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालें। यानी कि तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। और ये हो रहा है इस तरीके से, बाप बेटे के खिलाफ और बहू सास के खिलाफ और एक दूसरे के खिलाफ रिश्तेदारियों में मुकदमेबाजी, झगड़ेबाजी और न जाने क्या क्या खून खच्चर भी हो रहे हैं। हम सब देख रहे हैं दुनिया के अंदर। ये वो बातें हैं जो आज से लगभग 2000 साल से भी पहले खुदावंद ने मेरे और आपको बता दिया। अभी आखिर के वक्त है, इसलिए इस धूम को हम पहचानें। और क्या लिखा, मरवा डालेंगे और मेरे नाम के वजह से सब लोग तुमसे नफ़रत करेंगे, अदावत रखेंगे, पर हम रखेंगे। अब ये वही हो रहा है खुदावंद यीशु मसीह के, क्योंकि उन्होंने ना तो खुदा को जाना और ना मसीह को जाना। इसलिए अब ये हो रहा है वो हमारे साथ वैसे ही हो रहा है जैसे खुदावंद ने कलाम में लिखा है। लेकिन मेरे और आपको घबराना नहीं, क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है और हमेशा की ज़िंदगी हमारी। और इसी के बाद मैं आपके सामने पढ़ दूँ 22वीं आयत। वहाँ पर लिखा है कि क्योंकि यह बदला लेने के दिन होंगे, ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। जो भी पेशन गोइयाँ हुई हैं वो सब पूरी हो जाएंगी। ये वो दिन होगा। अब पेशन गोइयाँ, ज़्यादातर पेशन गोइयाँ जो है जो खुदा के कलाम के अंदर लिखी हैं वो पूरी हो गई है। और आज हम उन्हें हर हालत में पूरा होते हुए देख रहे हैं। इन निशानों को देख रहे हैं। इन निशानों से पहचान लीजिए कि वो बिल्कुल दरवाजे पर है, बहुत नज़दीक है खुदा का। इसलिए हम होशियार हो जाएं। ऐसा ना हो कि हम इस धूम में ना पहचानें कि दूल्हा आ रहा है और हमारी मशालें बुझी की बुझी रह जाए, हमारी ज़िंदगियाँ जो है शैतानियत में फंसी की फंसी रह जाए। इसलिए मेरे और आपको ये सोचना है कि इस धूम को पहचानना है, इन निशानों को मेरे और आपको पहुँचाना है। अपने आप को होशियार कर लें और अपने ज़िंदगी की नुमा मशालों को तैयार कर लें। इनके अंदर वो नूर भर लें जो खुदावंद मसीह है, उसके कलाम को अपनी ज़िंदगी में रख लें और एक अक्लमंद कुमारी की तरह अपनी ज़िंदगी को बताएं, अपनी तैयारी पूरी रखें। इसलिए खुदावंद कहता है जागते और दुआ करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मसीह कब आ जाएगा। इसलिए मेरे और आपको जागते और दुआ करते रहना है। और एक और हिदायत खुदावंद मेरे और आपको यहाँ बड़ी अच्छी देते हैं। और यहाँ पर लिखा है रोमियो 13 और उसकी 11 से 14 आयत में खुदावंद का कलाम एक और हिदायत मेरे आपको देता है इस आखिरी वक्त के लिए। और वहाँ पर क्या लिखा है, वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि तुम्हारे नींद से जाग उठने का वक्त आ पहुँचा है। क्योंकि जिस वक्त हमने ईमान लाए थे उस वक्त के मुताबिक अब हमारी नजात बहुत नज़दीक है। रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है। इसलिए हम तारीकी के कामों को छोड़कर नूर के यानी कि ज्योति के रोशनी के हथियारों को बांध ले। तारीकी के कामों को छोड़ें, जैसे कि अभी हमने जाना कि तारीकी के काम को छोड़कर नूर के हथियारों को बांध लें। जैसा दिन को अच्छा लगता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना लीला क्रीड़ा यानी कि नशा, नाच रंग, पियक्कड़पन, जिनाकारी, लुचपन में और ना ही झगड़े में और ना ही हसद में अपनी ज़िंदगी को बिताएं। बल्कि लिखा है कि तुम प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, खुदावंद को पहन लो और शरीर की ख्वाहिशों को पूरी करने का कोशिश ना करो। शरीर की ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश ना करें। मसीह को पहनने का मतलब यही है कि हम मसीह की ख्वाहिशों को पूरा करें। ये खुदावंद कलाम मेरे और आपको बताता है। और आखिर में मैं एक और आयत आपके सामने रखना चाहूँगा, वो है इफिसियों
5 और उसकी 15 से 20, इसलिए 5 और 15 से 20 में आपके सामने रख पढ़ना चाहूँगा। और यहाँ पर खुदा कलाम और हमको अच्छी तरीके से बताता है। यहाँ पर खुदा का कलाम बताता है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, बेवकूफ़ों के समा की तरह नहीं परंतु अक्लमंदों की तरह चलो। यानी कौन बेवकूफ़, बुद्धि बेवकूफ़ कुमारी को समान नहीं, अक्लमंदों की तरह, जो खुदा उनके लोगों की तरह चलो। मौके को, वक्त को गनीमत समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, दिन बहुत बुरे हैं। इसलिए बेवकूफ़ ना बनो, पर ध्यान से समझो कि खुदावंद की क्या मर्ज़ी है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन उत्पन्न होता है, यानी बदकारी होती है। और आत्मा से यानी रूह से भरपूर होते जाओ, रूह से भरपूर होते जाओ। और आपस में भजन यानी गीत और रूहानी गीत गाया करो, और अपने अपने मन में खुदावन के सामने गाते और बजाते रहो। और सदा सब हमेशा सब बातों के लिए खुदावन मसीह के नाम से खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते रहो, खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते रहो। इसलिए अब मैंने आपको इन तमाम बातें जो दी हुई हैं यहाँ पर, इनसे अलग करना अपने आप को, बुराइयों से, तमाम किस्म की अय्याशियों से अलग करते हुए दुनियावी बात अपने आप को खुदावंद में ज़िंदगी बसर करनी है। खुदावंद इस कलाम के ज़रिए आप सबको बरकत दे और हमें तौफीक और ताकत इनायत फरमाए कि इसके ज़रिए, इसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को बसर करें, और हम ताकि हमारी ज़िंदगी की मशालें जो हैं वो जलती रहें और हमेशा की ज़िंदगी के बानी हो सके। आइए हम दुआ मांगें। शुक्रगुजार है प्यारे बाप आसमानी तेरी इस कलाम के लिए जो तूने आज हमको दिया, इस तमसील के लिए तूने हमें दी, जिसमें कि तूने हमें बहुत कुछ बताया जिससे कि हम अपनी ज़िंदगियों को तेरे लिए संवार सकते हैं, उस आसमानी बादशाह के लिए। इसलिए हम सबको तौफीक और ताकत दे और अपनी पाक रूह का मसा दे, ताकि प्यारे बाप आसमानी उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगियाँ हों और हमारी ज़िंदगियाँ प्यारे बाप आसमानी तुझ में रोशन होती रहे। सबके लिए बरकत मांगते हुए दुआ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। मैं आपसे फिर से इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कलाम को लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये दुनिया के कोने तक पहुँच सके। और वो लोग जो अब भी उन बेवकूफ़ कुमारियों की तरह खुदा उनसे अलग हैं, बुराइयों में पड़े हुए हर तरह की, उससे अलग होकर अपने इस टूटे फूटे दिलनुमा हौज़ को ठीक करें, अपने इस हौज़ की जो छेद हैं उनको बंद करें, ताकि उनमें ज़िंदगी का पानी ठहर सके और हमेशा की ज़िंदगी बानी हो सके। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।